लो जी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो नेक्स्ट एडिशन है उसमें शुएब अख्तर बांग्लादेश जा रही हैं। ओ यस, शुएब भाई जो हैं वो मेंटोर के रोल को एक्सेप्ट कर चुके हैं फॉर ढाका कैपिटल्स। और शुएब भाई का उनके पूरे जो क्रिकेटिंग कैरियर था और अभी उसके बाद से अब तो वो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं एंड ऑल दैट। शुएब भाई ने सिर्फ 2 मरतबा मेंटोरशिप एक्सेप्ट की है, सिर्फ 2 मरतबा। एक मरतबा उन्होंने पहले भी की हुई है, वो ज़्यादातर लोगों को याद नहीं है क्योंकि शुएब भाई नॉर्मली आपको ना नज़र आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टूडियो में बैठे हुए एक्सपर्ट ओपिनियन देना, गेम को एनालाइज करना। शुएब भाई ने 2017 में ना मेंटोरशिप की थी लाहौर कलंदर्स की पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये सेकंड टाइम है कि अब वो दोबारा आपको मेंटोर के रोल में नज़र आएंगे और इस दफ़ा वो होंगे बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर ढाका कैपिटल्स। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आई रियली होप कि शुएब भाई के पैसों का कोई रोला ना हो, ठीक है, या उन्होंने पहले ही सारी की सारी पेमेंट जो है ना वो एडवांस में ले ली हो, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पेमेंट्स के इतने इश्यूज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा दुख की बात पता है क्या है? सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये लीग एक ऐसी नेशन होस्ट करती है जो बड़ी फैनेटिक, जिसे कहते हैं ना, वर्शिप के लेवल के ऊपर अपनी क्रिकेट को पसंद करती है। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस दे आर क्रेजी क्रेजी, मतलब आप उनके क्रिकेट के जुनून को ना एडमायर किए बगैर नहीं रह सकते। दे आर दैट डैम गुड। मतलब वो जिस तरीके से बांग्लादेश की क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो ओवरऑल जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उनका क्रिकेट का नॉलेज, यार दे आर टॉप नॉच पीपल। मैं आपको बताऊं कि मैं उनके जो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस हैं ना उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ, बहुत हाईली रेट। यार उनका पैशन जो है ना, इट्स टू गुड, मतलब बहुत क्वालिटेटिव है। लेकिन फिर जब आप देखते हैं ना कि यार इतनी ज़बरदस्त नेशन जो क्रिकेट को इतना पसंद करती है, उनकी अपनी लीग में कभी किसी टीम ने किसी प्लेयर को पैसे नहीं दिए, प्लेयर्स बायकॉट कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस में नहीं जा रहे, होटल्स के बिल्स का इशू है, मतलब क्या अजीब बकवास चल रही होती है। तो फिर आपको दुख होता है कि यार क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को ताने सहने पड़ते हैं, अरे तुम लोगों की जो लीग है पूरे पैसे नहीं देती, तुम्हारी लीग गरीब है, दिस है दैट है। वो चीज़ जो है ना एज ए क्रिकेट फ़ैन मुझे बहुत हर्ट करती है, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेट फ़ैन का तो कसूर नहीं है कि अगर बीपीएल की कोई फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स के पैसे पूरे नहीं कर रही, अब उसमें बांग्लादेश का क्रिकेट फैन बेचारा क्या करेगा। लेकिन ये रुथलेस वर्ल्ड है, क्रूअल वर्ल्ड है, उनको ताने सहने पड़ते हैं। तो आई रियली होप कि इस किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है ना यार वो इस दफ़ा बीपीएल के अंदर ना हो। आई रियली विश एंड आई रियली प्रे। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा शाहिद अफरीदी लास्ट टाइम चिटागोंग की जो टीम है उसके मेंटोर थे। सईद अजमल ढाका कैपिटल्स के सिमिलर रोल में, एडवाइज़री रोल या मेंटोर के रोल के अंदर वो काम कर चुके हैं। अच्छा, वकार यूनुस सिलेट सिक्सर्स के साथ काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, वो ऑलरेडी इस लीग के साथ काम कर चुके हैं। शायद अफरीदी का भी मुझे याद है उनका भी पेमेंट्स का इशू था। तो अब आई रियली होप कि शुएब भाई को इस किस्म की कोई अनफॉर्चुनेट किस्म की चीज़ जो है ना वो एक्सपीरियंस ना करनी पड़े। दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट कि इस दफ़ा ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं ना यार, अब वो जिसे कहते हैं उनके ख्वार ना हो, वो ख़राब ना हो। लीग अच्छी है, ठीक है, एक डिसेंट लीग है, इतनी बुरी लीग नहीं है, लेकिन उसको ना सबसे ज़्यादा मार ये पेमेंट के इश्यूज़ की बनती है। बाकी ढाका कैपिटल्स के जो ओनर हैं उनका ये वर्डिक्ट है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब हम ना शुएब अख्तर को लेकर आए हैं उनकी एग्रेसिव अप्रोच के लिए, ठीक है। एंड ही सेड कि अतीक फ़हद बाय द वे इनका नाम है, जो सीईओ है ढाका कैपिटल्स के। ही सेड कि यार जो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी ना हमारी लीग की शुएब अख्तर के आने से, एक वो चीज़ हमने टारगेट की है, ठीक है। और हाँ, और शुएब भाई जिस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं ना हमारे लड़कों को, हमारा बेसिक जो फोकस है ना वो इन 2 चीज़ों के ऊपर है कि एक तो हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़े और दूसरे हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो मोटिवेट हो।
ही सेड के सीज़न के स्टार्ट होने से वो मतलब सीज़न के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले शोएब अख्तर यहाँ पर आ जाएंगे, उनके साथ कुछ हमारी एंडोर्समेंट्स के मामलात हैं वो हम तय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ऑफिशियली डेफिनेट टीम को ज्वाइन भी कर लेंगे। वो हमें हमारी कुछ गेम्स देखेंगे। मेरा ख्याल है पूरे सीज़न के लिए तो शायद शोएब अख्तर नहीं होंगे। ये जो उनका स्टेटमेंट है कि ही विल वॉच सम गेम्स, तो इससे लगता है कि शायद पूरे सीज़न के लिए तो शोएब अख्तर नहीं होंगे, बट ही विल बी देयर, ठीक है ना। एंड ही सेड कि उनसे फिर हम अपने प्लेयर्स को गाइडलाइंस दिलवाएंगे। प्लस अतीक ने यहाँ पर मेंशन किया कि हम लास्ट टाइम सईद अजमल को भी लेकर आए थे मेंटोर के रूप में, और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ था। बाकी अब लेट्स सी, आई रियली होप कि ये ऑक्शन 30 नवंबर को होगी। बाय द वे 30 नवंबर को ऑक्शन का जो है ना, वो ऑक्शन डे है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। और पता नहीं अब शोएब अख्तर इसका पार्ट होंगे या नहीं। ये इस जो आर्टिकल मेरे सामने ओपन है इसमें तो नहीं लिखा हुआ कि वो इस ऑक्शन का पार्ट होंगे या नहीं, बट एटलीस्ट ढाका कैपिटल्स की कुछ गेम्स में शोएब अख्तर विल बी देयर। और जो फास्ट बॉलिंग स्क्वाड है ना ढाका कैपिटल्स का, उनको जिसे कहते हैं कि काफ़ी बूस्ट मिलेगा शोएब अख्तर की वजह से, क्योंकि शोएब अख्तर वॉज रुथलेस। भाई वो बदमाश था यार, ही वॉज अ बदमाश फास्ट बॉलर। और मेरा ये मानना है कि फ़ास्ट बॉलर को ना बदमाश होना चाहिए, कि बैटर जो है ना उसको पता हो कि जो मेरे सामने बला खड़ी है ना, ये मेरा कुछ भी जिसे कहते हैं हाल कर सकती है। इस किस्म का ना डर होना चाहिए फ़ास्ट बॉलर का। फ़ास्ट बॉलर को ना पोकी टाइप नहीं होना चाहिए, पिंक 2 रिबन लगाकर हल्की हल्की आंच पे मुर्गी नहीं तलनी चाहिए। ही शुड फायर थंडर बोल्ट्स, कि पता लगे यार फास्ट बॉलर है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।